ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, ममता पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। सार्वजनिक मंच से दरअसल ममता बनर्जी ने टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ अब मामला दर्ज हुआ है। तो ऐसे में अब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनके खिलाफ में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब ये केस क्यों दर्ज हुआ है, क्या शिकायत की गई है, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है तो सियासत का संपूर्ण समीकरण बदल गया है और नई सरकार एक्शन में है। उधर सत्ता से बेदखल होने पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिलीगुड़ी में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में ममता पर आरोप लगा है कि उन्होंने 2025 में रेड रोड पर ईद कार्यक्रम और 2026 चुनाव से पहले रैली में हिंदू समुदाय और हिंदुत्व के खिलाफ भड़काऊ और ध्रुवीकरणकारी वाले बयान दिए हैं, जिससे सामाजिक भावनाएं आहत हुई हैं। एडवोकेट रिंकी चटर्जी ने ममता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। रिंकी चटर्जी ने कहा है कि 2025 में उन्होंने प्रधान नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत करने की कोशिश की थी। तो बंगाल में सत्ता बदलने के बाद ही काफी ताबड़तोड़ हलचलें देखने को मिल रही है। कई इस्तीफे दिए जा चुके हैं। अब जो राजनीति के जानकार हैं वो ममता दीदी के लिए इसे महा मुश्किल दौर करार दे रहे हैं। और बीते दिन ही अगर देखा जाए तो बीते मंगलवार को ही ममता के जो करीबी हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई होती हुई नजर आई और एक्शन होता हुआ नजर आया उनके द्वारा किए गए कामों को लेकर। ऐसे में बंगाल पॉलिटिक्स को लेकर क्या कुछ है, फुल डिटेल आपको एक रिपोर्ट में दिखा देते हैं। बंगाल में जब से सरकार बदली है, सियासी हलचल है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। एक के बाद एक ममता बनर्जी के सारे सिपाहियों को झटके पर झटके मिल रहे हैं। और बीते मंगलवार को भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नेता जहांगीर खान को मिली सभी अंतरिम कानूनी राहतों को वापस ले लिया है, जिसके बाद अब पुलिस जहांगीर के खिलाफ दर्ज मामलों में जांच और कार्रवाई कर सकेगी, जो जहांगीर के लिए बड़ा झटका है। दरअसल जहांगीर को हाई कोर्ट से 26 मई तक के लिए सुरक्षा प्रदान की गई थी और टीएमसी को उम्मीद थी उनकी सुरक्षा को और आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद पार्टी के अंदर की बगावत भी खुलकर सामने आने लगी है और फाल्ता के बाद डायमंड हार्बर नगर पालिका के अब तक 8 पार्षदों ने एसडीओ ऑफिस में इस्तीफा दाखिल कर दिया है, जिससे पूरे पालिका बोर्ड के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। 16 वार्ड वाली इस पालिका में 8 पार्षदों के इस्तीफा देने से बोर्ड अल्पमत में आ गया है। बताया जा रहा है कि 6 और 14 नंबर वार्ड के 2 अन्य पार्षद भी ऑनलाइन इस्तीफा देने की तैयारी में हैं और अगर ऐसा होता है तो 16 मेंबर वाला तृणमूल संचालित पालिका बोर्ड पूरी तरह भंग होने की स्थिति में आ जाएगा। মূলত কারণ আপনারা জানেন যে নতুন সরকার এবং তার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সাথে সাথে তিনি বলেছেন এই পশ্চিম বাংলাকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করবে। তাই আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে সরকার সারা পশ্চিম বাংলায় যেভাবে উন্নয়ন করবে ঠিক সেইভাবে সরকারের প্রতিনিধির মাধ্যমে বা নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন বোর্ড গঠন করে ডায়মন্ড হারবারে যাতে প্রকৃত উন্নয়ন হয়, ডায়মন্ড হারবারবাসী তারা যেন তাদের ঘরে ঘরে উন্নয়ন পৌঁছে যায়, সেই জন্য আজকের আমাদের এই সিদ্ধান্ত। वहीं एक समय पर ममता बनर्जी के खासम खास रहे कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास पर सेंट्रल एजेंसीज का शिकंजा कसता जा रहा है। बीते मंगलवार को मुर्शिदाबाद में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शांतनु सिन्हा बिस्वास के घर पर केंद्रीय बलों के सुरक्षा में फिर से छापेमारी की। इस सर्च ऑपरेशन में ईडी अधिकारियों ने शांतनु के घर के अलग अलग हिस्सों के साथ पास के तालाब क्षेत्र में भी गहन तलाशी की। जहांगीर की गिरफ्तारी, शांतनु के घर छापेमारी और पार्षदों के धड़ाधड़ इस्तीफे के बाद
टीएमसी के भीतर एक बहुत बड़े राजनीतिक विस्फोट होने की आहट सुनाई दे रही है। राजनीति के जानकार इसे ममता के लिए महा मुश्किल का दौर देख रहे हैं और माना जा रहा है बीजेपी से मिली इस करारी हार के बाद शायद ही टीएमसी कमबैक कर पाए। ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, ममता पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। सार्वजनिक मंच से दरअसल ममता बनर्जी ने टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ अब मामला दर्ज हुआ है। तो ऐसे में अब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनके खिलाफ में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब ये केस क्यों दर्ज हुआ है, क्या शिकायत की गई है, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है तो सियासत का संपूर्ण समीकरण बदल गया है और नई सरकार एक्शन में है। उधर सत्ता से बेदखल होने पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिलीगुड़ी में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में ममता पर आरोप लगा है कि उन्होंने 2025 में रेड रोड पर ईद कार्यक्रम और 2026 चुनाव से पहले रैली में हिंदू समुदाय और हिंदुत्व के खिलाफ भड़काऊ और ध्रुवीकरणकारी वाले बयान दिए हैं, जिससे सामाजिक भावनाएं आहत हुई हैं। एडवोकेट रिंकी चटर्जी ने ममता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। रिंकी चटर्जी ने कहा है कि 2025 में उन्होंने प्रधान नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत करने की कोशिश की थी। तो बंगाल में सत्ता बदलने के बाद ही काफी ताबड़तोड़ हलचलें देखने को मिल रही है। कई इस्तीफे दिए जा चुके हैं। अब जो राजनीति के जानकार हैं वो ममता दीदी के लिए इसे महा मुश्किल दौर करार दे रहे हैं। और बीते दिन ही अगर देखा जाए तो बीते मंगलवार को ही ममता के जो करीबी हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई होती हुई नजर आई और एक्शन होता हुआ नजर आया उनके द्वारा किए गए कामों को लेकर। ऐसे में बंगाल पॉलिटिक्स को लेकर क्या कुछ है, फुल डिटेल आपको एक रिपोर्ट में दिखा देते हैं। बंगाल में जब से सरकार बदली है, सियासी हलचल है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। एक के बाद एक ममता बनर्जी के सारे सिपाहियों को झटके पर झटके मिल रहे हैं। और बीते मंगलवार को भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नेता जहांगीर खान को मिली सभी अंतरिम कानूनी राहतों को वापस ले लिया है, जिसके बाद अब पुलिस जहांगीर के खिलाफ दर्ज मामलों में जांच और कार्रवाई कर सकेगी, जो जहांगीर के लिए बड़ा झटका है। दरअसल जहांगीर को हाई कोर्ट से 26 मई तक के लिए सुरक्षा प्रदान की गई थी और टीएमसी को उम्मीद थी उनकी सुरक्षा को और आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद पार्टी के अंदर की बगावत भी खुलकर सामने आने लगी है और फाल्ता के बाद डायमंड हार्बर नगर पालिका के अब तक 8 पार्षदों ने एसडीओ ऑफिस में इस्तीफा दाखिल कर दिया है, जिससे पूरे पालिका बोर्ड के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। 16 वार्ड वाली इस पालिका में 8 पार्षदों के इस्तीफा देने से बोर्ड अल्पमत में आ गया है। बताया जा रहा है कि 6 और 14 नंबर वार्ड के 2 अन्य पार्षद भी ऑनलाइन इस्तीफा देने की तैयारी में हैं और अगर ऐसा होता है तो 16 मेंबर वाला तृणमूल संचालित पालिका बोर्ड पूरी तरह भंग होने की स्थिति में आ जाएगा। মূলত কারণ আপনারা জানেন যে নতুন সরকার এবং তার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সাথে সাথে তিনি বলেছেন এই পশ্চিম বাংলাকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করবে। তাই আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে সরকার সারা পশ্চিম বাংলায় যেভাবে উন্নয়ন করবে ঠিক সেইভাবে সরকারের প্রতিনিধির মাধ্যমে বা নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন বোর্ড গঠন করে ডায়মন্ড হারবারে যাতে প্রকৃত উন্নয়ন হয়, ডায়মন্ড হারবারবাসী তারা যেন তাদের ঘরে ঘরে উন্নয়ন পৌঁছে যায়, সেই জন্য আজকের আমাদের এই সিদ্ধান্ত। वहीं एक समय पर ममता बनर्जी के खासम खास रहे कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास पर सेंट्रल एजेंसीज का शिकंजा कसता जा रहा है। बीते मंगलवार को मुर्शिदाबाद में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शांतनु सिन्हा बिस्वास के घर पर केंद्रीय बलों के सुरक्षा में फिर से छापेमारी की। इस सर्च ऑपरेशन में ईडी अधिकारियों ने शांतनु के घर के अलग अलग हिस्सों के साथ पास के तालाब क्षेत्र में भी गहन तलाशी की,
जहांगीर की गिरफ्तारी, शांतनु के घर छापेमारी और पार्षदों के धड़ाधड़ इस्तीफे के बाद टीएमसी के भीतर एक बहुत बड़े राजनीतिक विस्फोट होने की आहट सुनाई दे रही है। राजनीति के जानकार इसे ममता के लिए महा मुश्किल का दौर देख रहे हैं और माना जा रहा है बीजेपी से मिली इस करारी हार के बाद शायद ही टीएमसी कमबैक कर पाए।